हेलो फ्रेंड नमस्कार। देखो आम जो जीके रो सीरीज गोटे आरंभ करूँ से सीरीज रो आज रही 7 नंबर पार्ट रही। तो आज देखो किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि आम कंटिन्यू चलता। फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एम्पायर स्ट्रिक्टली बैन टोबाको इन देयर प्रोविंस। तो कौ राजा निजर राज्य में टोबाको को स्ट्रिक्टली बैन करते। यार सठिक आंसर टी रही जहांगीर। जहांगीर कौन करते ना निज राज्य में टोबाको को स्ट्रिक्टली से बैन करते। ऑप्शन नंबर 4 रहा सठिक आंसर टी। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न आप रही हु बिल्ड पिकॉक थ्रोन। तो मयूर सिंहासन किए तैयारी करते। मयूर सिंहासन यार सठिक उत्तर रही शाहजहां तैयारी करते। केबे तैयारी करते ना से तैयारी करते 1628 मसीह से मयूर सिंहासन तैयारी करते। परवर्ती समय यहाँ किए नादिर शाह भारत से चोरी करके नहीं गले। परवर्ती प्रश्न देखंतु। परवर्ती प्रश्न रही व्हिच एम्पायर नॉन एज किंग ऑफ जस्टिस। तो कौ राजा को किंग ऑफ जस्टिस बोली कह जाउथला ना। यार सठिक उत्तर आपको रहिबो जहांगीर। ऑप्शन नंबर 2 रहिबो सठिक आंसर जोटा कि जहांगीर रहिबो यार सठिक आंसर। जहांगीर को कह जाउथला किंग ऑफ जस्टिस बोली कह जाउथला। परवर्ती प्रश्न रही देखंतु डैश इज आल्सो नॉन एज ब्लैक ताजमहल। तो कोटा को ब्लैक ताजमहल बोली मध्य जना। गोटे तो आपन ताजमहल रही देन ब्लैक ताजमहल क्या कह जाए ना ब्लैक ताजमहल आपको कह जाए। ऑप्शन नंबर 3 रहिबो सठिक आंसर बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा किए तैयारी करथिले ना औरंगजेब तैयारी करथिले निजर स्त्री स्मृति रे। बीबी का मकबरा जोटा कि औरंगाबाद रे रही। यार सठिक आंसर टी रहिबो बीबी का मकबरा। ऑप्शन नंबर 3 रहिबो सठिक आंसर। ताकू ब्लैक ताजमहल बोली कह जाए। परवर्ती प्रश्न देखंतु। परवर्ती प्रश्न रही व्हिच डायनेस्टी रूल्ड मिनिमम टाइम इन इंडिया। तो आपणकर जो दिल्ली सुल्तान रे जो रही 5टी डायनेस्टी ता मध्यरु कौ डायनेस्टी सबुठारु कम शासन करथिला कम वर्ष शासन करथिले। तो देखो ये ऑप्शन आपको रही खिलजी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी लदी डायनेस्टी साइद डायनेस्टी। तो सबुठारु कम आपको देखो खिलजी डायनेस्टी हो यार सठिक आंसर। खिलजी डायनेस्टी आपंकर रूल करते केते मसीह ना 1290 मसीह आपंकर 1290 रु 1320 पर्यंत शासन करते। से 30 वर्ष मात्र शासन करते खिलजी डायनेस्टी। बाकी आपंकर तुगलक आपंकर 1320 रु आरंभ होकर आपंकर 1413 पर्यंत चलता। तापर आपंकर रहा साइद डायनेस्टी आसे। साइद डायनेस्टी से 1414 रु आरंभ होकर 1451 पर्यंत चलता। एवं 1451 रु लदी डायनेस्टी 1526 पर्यंत चलता। 1451 रु 1526 पर्यंत चलता लदी डायनेस्टी। तो सबुठारु कम शासन करथिबा दिल्ली सुल्तान डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर 1 रहिबो सठिक आंसर टी। परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न रही हु एबॉलिश पिलग्रिम टैक्स। तो आपनकर जो पिलग्रिम टैक्स किए बंद करथिले। तो देखंतु पिलग्रिम टैक्स को बंद करथिले अकबर बंद करथिले जोटा कि तीर्थयात्रा टैक्स गोटे निया जाउथला से समय सेटा को बंद करथिले कि अकबर बंद करथिले। तीर्थयात्रा टैक्स गोटे तीर्थयात्रा कर को बंद करथिले अकबर बुझला। परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न रही हु एस्टाब्लिश्ड इबादत खाना। तो इबादत खाना गोटे कौन ना इबादत खाना है जोटि कि धर्म चर्चा करा जाउथला जोटा कि अकबर तैयारी करथिले निजर शासन काल समय रे। ताले सठिक आंसर टी रहिबो ऑप्शन नंबर 3 रही सठिक आंसर। अकबर इबादत खाना तैयारी करथिले जोटि धर्म चर्चा करा जाउथला। परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न रही जजिया टैक्स वाज रीइम्पोज बाय होम। तो जजिया टैक्स को आउ थे किए लागू करते। थोड़े आप देखो प्रथम जिते जजिया कर आपंकर इम्पोज करते किए ना प्रथम आपंकर सिकन आपंकर प्रथम इम्पोज करते फिरोज शाह तुगलक। आपंकर प्रथमे जजिया कर को इम्पोज करते फिरोज शाह तुगलक। ता परवर्ती समय ताकू उठेदेले अकबर उठे देते जजिया कर को अकबर रिमूव कर देते। परवर्ती समय आउ थे रीइम्पोज किए कले ना औरंगजेब से जजिया कर को आउ थे रीइम्पोज करते। तार क्वेश्चन आंसर आम सठिक आंसर टी रहिबो ऑप्शन नंबर 4 हूँ सठिक आंसर बुझीगला। प्रथम इम्पोज करते तुगलक डायनेस्टी फिरोज शाह तुगलक। तापर आपंकर ताकू उठे देते अकबर जजिया कर को अकबर रिमूव करते शासन काल समय। परवर्ती समय औरंगजेब जिते शासन कले से आउ थे रीइम्पोज करते जजिया टैक्स को। ओके परवर्ती प्रश्न को मूव करिया। परवर्ती प्रश्न रही जालियानवालाबाग हत्याकांड आपंकर केबे होता ना। जालियानवालाबाग हत्याकांड आपंकर 13 एप्रिल 1919 मसीह आपंकर जालियानवालाबाग हत्याकांड होता जोटा कि बैसाखी डे बोली मते कह
से दिन रही आपंकर 13 एप्रिल 1919 मसीह जालियानवाला हत्याकांड घटी। परवर्ती समय को परवर्ती क्वेश्चन आपंकर रही हु वाज द एम्बेसडर हु वाज द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज रो फाउंडर किए आजाद हिंद फौज रो जदि आमे देखिबा फाउंडर ताले फाउंडर होची तार रासबिहारी बोस हम फाउंडर। किंतु जदि आपको क्वेश्चन रे कहा जाय जे रियल फाउंडर जदि कहा जाय थांता आजाद हिंद फौज रो रियल फाउंडर जदि कहा जाय थांता ताले सेटा सुभाष चंद्र बोस हेई थांता। जेहेतु एटारे प्रश्न रे हमको केवल फाउंडर ही बोली पचारिछि आजाद हिंद फौज रो फाउंडर जेहेतु पचारिछि तो सठिक आंसर रहिबो रासबिहारी बोस। ऑप्शन नंबर 2 रही सठिक आंसर टी। परवर्ती क्वेश्चन को जा परवर्ती प्रश्न रे रही इन व्हिच मीटिंग मोहम्मद अली जिन्ना वाज नॉट प्रेजेंट। तो जो राउंड टेबल बैठक बसुला 3टा राउंड टेबल बैठक 1930 मसीह होता 31 रे 32 रे जो 3टा राउंड टेबल बैठक बसला से बैठक कौ बैठक रे मोहम्मद अली जिन्ना जे कि मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करुले तो अटेंड करनथिले कौ राउंड टेबल बैठक रे। तो यार सठिक आंसर रहिबो ऑप्शन नंबर 3 रही सठिक आंसर। थर्ड राउंड टेबल बैठक रे मोहम्मद अली जिन्ना अटेंड करनथिले बा प्रेजेंट नथिले। आपनकर प्रश्न रे आसे जे कौ राउंड टेबल बैठक रे महात्मा गांधी अटेंड करथिले बा इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंड करथिला कहले एटा सेकंड राउंड टेबल बैठक हेई थांदा। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रे रही ब्रेक एंड रूल वाज स्ट्रैटेजी ऑफ। तो ब्रेक एंड रूल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किए लागू करथिले कौ गवर्नर जनरल ना सेटा हला लॉर्ड डेलहाउसी आपनकर इम्पोज करथिले कौन ब्रेक एंड रूल स्ट्रैटेजी को के लॉर्ड डेलहाउसी से ब्रेक एंड रूल बा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लागू करते। ओके परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी हेडक्वार्टर कौटी रही। तो फास्ट देखो गदर पार्टी को किए गठन किए करते ना गदर पार्टी को लाला हरदयाल नायक जन के व्यक्ति लाला हरदयाल से गठन करते गदर पार्टी को केते मसीह ना से गठन करते 1913 मसीह गठन करते गदर पार्टी जार हेडक्वार्टर कौटी रही हेडक्वार्टर रही सान फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर 4 रही सठिक आंसर टी। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रे रही व्हेयर वाज काकोरी केस ऑपरेटेड। तो काकोरी केसटा आपनकर कोठी ऑपरेट होता ना काकोरी केसटा आपनकर ऑपरेट होता लखनऊ रे केते मसीह होता ना यहाँ आपनकर 1924-25 मसीह आपनकर इम्पोज होता 24 मसीह प्लान होता और 1925 मसीह यहाँ एग्जीक्यूट होता काकोरी कन्स्पिरेसी जो काकोरी केस आपनकर ऑपरेट होता 1925 मसीह जोटा लखनऊ रे होता बुझला ट्रेन रु से ब्रिटिश माल को चोरी करते। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। आपनकर ऑलरेडी डिस्कशन चला प्रश्न जो गदर पार्टी फाउंडर किए ना लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर 3 रही सठिक आंसर टी। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही देखो हु हैड रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ कैसर ई हिंद। तो ये जो कैसर ई हिंद टाइटलटा को किए रिजेक्ट करते माने कहा को दिया जाइथिला ए टाइटल आपनकर महात्मा गांधी को ये टाइटल दिया जाइथिला जोटा कि जालियानवाला हत्याकांड 1919 मसीह आपनकर जो है तापर महात्मा गांधी निजर जो टाइटल पाइथिले कैसर ई हिंद से टाइटल को से रिजेक्ट करते। ये टाइटल महात्मा गांधी को किए देइथिले ना ये टाइटल देइथिले ब्रिटेन रो रानी क्वीन विक्टोरिया ये टाइटल महात्मा गांधी को देइथिले जोटा कि कैसर ई हिंद एटा को से 1919 जालियानवाला हत्याकांड पर ताकू रिजेक्ट करदे। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही देखो हु गेव नाइटहुड टू रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो टाइटल मिलता कौन ना नाइटहुड टाइटल मिलता ये टाइटल तांको किए देइथिले ना जज भी तांको ये टाइटल देइथिले रविंद्रनाथ को ये टाइटल देइथिले से मध्य ये टाइटल को से 1919 मसीहा जो जालियानवाला हत्याकांड रही तापर से ये टाइटल को मध्य रिजेक्ट करथिले बा फेरे देइथिले। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही सूरत समिट वाज अर्लियर प्लान टू ऑर्गेनाइज इन व्हिच सिटी। तो आपनकर सूरत सेशन जो होता तो सूरत सेशनटा प्रथमे कौ जगार हेबो बोली प्लान कराइथिला ना पर प्रथमे प्लान कराइथिला सेटा नागपुर रे गठन नागपुर रे हेबो बोली सेटा को प्रथमे डिसाइड कराइथिला किंतु परवर्ती समय रे सूरत सेशन को सेटा
चेंज कर दिगला आपंकर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस समिति आपंकर प्रथम से नागपुर हे बोली डिसाइड कराइला 1907 मसीह जो होता है फास्ट आप डिसाइड होता नागपुर हे बोली किंतु परवर्ती समय सूरत को शिफ्ट कर दि जाता बुझला से इंडियन नेशनल कांग्रेस दी भाग हो जाता। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही साइमन कमिशन एंटर इन इंडिया फ्रॉम व्हिच रेलवे स्टेशन। तो साइमन कमिशन जो इंडिया को आसीला भारत को साइमन कमिशन जो आसीला सेटा से मैंने फास्ट कौ जगह कौ रेलवे स्टेशन रे ओल्हेकी भारत को आसीले। तो यार सठिक आंसर रहिबो लाहौर रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रो आपनकर लाहौर रेलवे स्टेशन रे से मैंने ओल्हेकी थिले फास्ट साइमन कमिशन तापर भारत को आसीले सेठारु साइमन गोबेक साइमन जो गोबेक साइमन आपंकर नाराबाजी दि जाऊला से रेलवे स्टेशन पाखे। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही व्हेन वी सेलिब्रेट रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन डे केते सेलिब्रेट करा रक्षाबंधन देखो जितेबले लॉर्ड कर्जन बेंगल पार्टीशन बोली डिक्लेयर करते 1905 मसीह जो बेंगल पार्टीशन डिक्लेयर करते से समय ही रक्षाबंधन डे ऑब्जर्व पालन करते जोटि कि हिंदू मुस्लिम मध्य जो मतभेद रही भेदभाव रही से समस्ते निजर रक्षाबंधन को भाई भाई भाव में भातृभाव रही से आपंकर 16 अक्टोबर ऑब्जर्व करा जाइतिला सेलिब्रेट कराइतिला 16 अक्टोबर 1905 मसीह ही बेंगल पार्टीशन बेंगल जोटा लॉर्ड कर्जन इम्पोज करते। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही हु हैड लेड द सूरत मीटिंग इन 1907 मसीहा। तो 1907 मसीह सूरत सेशन जो होता है किए अध्यक्ष किए करुले आईएनसी अध्यक्ष किए करते से आईएनसी अध्यक्ष करते रासबिहारी घोष। ऑप्शन नंबर 2 रही सठिक आंसर रासबिहारी घोष है सूरत सेशन रे मीटिंग को 1907 मसीह आईएनसी अध्यक्ष करुले। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही आपंकर व्हेन दिल्ली बिकम कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली कैपिटल भारत राजधानी भाव में घोषित करागला। तो राजधानी भाव में दिल्ली को 1911 मसीह घोषित करागला जोटा कि दिल्ली दरबार होता से जज भी आ क्वीन मेरी मध्य मीटिंग गोटे होता दिल्ली रे से डिसाइड कराइला जे कलिकता रू दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट करा जाइतिला 1911 मसीह प्रकृत में से 1912 मसीहा शिफ्ट टोटाल कामटा आपंकर 1911 मसीहा डिसेम्बर बेलू मीटिंग होता तो तेणु सेटा फुली जदि आप देखिए शिफ्ट आपंकर दिल्ली कैपिटल को 1912 मसीह हम। तो ये आपंकर ऑप्शन अनुसार सठिक आंसर रही ऑप्शन नंबर 3 रही सठिक आंसर 1911 मसीहा। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही हु इंट्रोड्यूस द बंगभंग मूवमेंट। तो बंगभंग मूवमेंट को किए इंट्रोड्यूस करते यार सठिक आंसर रही ऑप्शन नंबर 4 रही सठिक आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी या इम्पोज करते बंगभंग को इम्पोज करते सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर 4 रही सठिक आंसर टी। परवर्ती प्रश्न को जदि जा परवर्ती प्रश्न रही देखो हु वाज द फाउंडर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रो फाउंडर किए रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रो फाउंडर हूँ सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 3 रही सठिक आंसर सुभाष चंद्र बोस रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को फाउंडर। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही देखो फास्टली इन व्हिच मूवमेंट वी हैड ऑप्ट द स्लोगान ऑफ वंदे मातरम। तो वंदे मातरम स्लोगान को मूवमेंट रे फास्ट आरंभ कराइला। वंदे मातरम स्लोगान आपनकर पार्टीशन ऑफ बेंगल बा बेंगल पार्टीशन रे वंदे मातरम स्लोगान दिया जाइला वंदे मातरम फास्ट टाइम। ऑप्शन नंबर 3 रही सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही व्हेयर वाज स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत साइड आंदोलन कौठारू आरंभ होता यहाँ आपंकर ऑप्शन नंबर 2 रही सठिक आंसर बॉम्बे रू आपंकर क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ होता जो थे कि भारत साइड आंदोलन कर मोर डाकरा देते महात्मा गांधी। ओके परवर्ती 1942 मसीह आपंकर यहाँ होता क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 रे। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही हु वाज द इंडियाज फास्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल। तो भारत प्रथम और शेष गवर्नर जनरल किए रही यहाँ बहुत सहज प्रश्न सी राजगोपालचारी है भारत फास्ट और लास्ट गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर 2 रही सठिक आंसर टी। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर केवे होता बैटल ऑफ बक्सर 1764 मसीह बैटल ऑफ बक्सर होता जोटी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भार्सेस कोट होता ट्रिपल अलायंस आउ ब्रिटिश गवर्नमेंट एगेंस्ट आपंकर बैटल ऑफ बक्सर होता जो थी ट्रिपल अलायंस पराजित होता एवं ब्रिटिश गवर्नमेंट विजय लाभ करते। परवर्ती प्रश्न को जा परवर्ती प्रश्न रही
फाइंड द करेक्ट सिक्वेन्स ऑफ ब्रिटिश इन्वेंशन। तो ब्रिटिश रो इन्वेंशन रो करेक्ट सिक्वेन्स आपनकर कौन हम देखो। फास्ट आपनकर यार देखो फास्ट ब्रिटिश बेंगल रे आसिकी राजनीति कले। ता परवर्ती समय से मैसूर को आसिले। मैसूर पर से मराठा को आसिले। तापर से सिंध को गले। सिख ए एरिया को आसिले। तो आपनकर सीक्वेंस यहाँ आपनकर बेंगल रे फास्ट, तापर आसिले मैसूर रे सेकेंड, थर्ड रे आसिले आपनकर मराठा, तापर फोर्थ रे आपनकर आसीबो सिख प्रोविंस को। तो ऑप्शन नंबर 3 रही सठिक आंसर आपनकर रहइबो। प्रथम बेंगल, तापर मैसूर, तापर मराठा, तापर आसीबो सिख को। बुझिला ब्रिटिश रो सीक्वेंशियल इन्वेजन रहीतिला। परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न रही चौरी चौरा केस हैपेंड। तो चौरी चौरा केस केबे होइतिला ना 1922 मसीह रे होइतिला। गोरखपुर ठारे जो पुलिस स्टेशन रहीतिला सेतिरे लोक माने उत्तक्त होइकि निहा जोड़ाई देइथिले से पुलिस स्टेशन को, जो थरे कि जोड़ा को देखिकी महात्मा गांधी कौन करते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो आरंभ होता। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट केवे होता ना 1920 मसीह आपंकर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आरंभ होता से बंद कर देते चोरी चोरा इंसिडेंट पर ही, जोटा कि 1922 मसीह घटना घटी जोटा कौटी ना गोरखपुर गोटे पुलिस स्टेशन रे। ऑप्शन नंबर 4 रहिबो सठिक आंसर टी। ओके परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न रही हु इंट्रोड्यूस ए स्लोगान दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो स्लोगान किए देइथिले, बहुत इजी प्रश्न। एटा को देइथिले सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 2 रहिबो यार सठिक आंसर दिल्ली चलो डाकरा देइथिले। आउ गोटे कोन देइथिले सुभाष चंद्र बोस ना मते रक्त दियो म तुमको स्वाधीन देवी बोली मते तांकर ही डाकरा रहितला। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न रे रही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टाब्लिश इन व्हिच सिटी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टा आपनकर को सिटी रे एस्टाब्लिश हेतिला ना एटा ढाका रे एस्टाब्लिश हेतिला। ऑप्शन नंबर 3 रहबो सठिक आंसर। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केबे गठित हेतिला ना 1906 मसीह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग गठित होता। किए गठन करते ना आगा खान एवं नवाब सालिमुल्ला एमाने मुस्लिम लीग को गठित एस्टाब्लिश करते 1906 मसीह ढाका रे तार ढाका रे गठित होता। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न रही हु इंट्रोड्यूस न्यू इंडिया मैगजीन। तो न्यू इंडिया मैगजीन को किए इंट्रोड्यूस करते। न्यू इंडिया मैगजीन है आनी बेसांत गोटे मैगजीन, जोटा कि होम रूल टाइम रे होम रूल लीग टाइम रे या मैगजीन पब्लिश करते कौटा ना न्यू इंडिया। आउ गोटे है कौन आउ गोटे पब्लिश करते कॉमन। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न रही भगत सिंह हैज टेकन लास्ट ब्रेथ इन व्हिच जेल। तो भगत सिंह निजर शेष निश्वास कौ जेल रे नहीं। यार सठिक आंसर रहिबो लोहर जेल रे नहीं शेष निश्वास लास्ट ब्रेथ नहीं किए भगत सिंह। परवर्ती क्वेश्चन को जो उठी देखो आप क्वेश्चन रही हु इज नॉन एज ग्रैंड ओल्डमेंट। इंडिया क्या ग्रैंड ओल्डमेंट कहुए। यार सठिक आंसर टी रहिबो दादा भाई नारोजी को कहुए ग्रैंड ओल्डमेंट। बुझला ऑप्शन नंबर 4 रही सठिक आंसर टी। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न रही देखो बारडोली मूवमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन व्हिच ईयर। तो बारडोली सत्याग्रह कौ मसीह इंट्रोड्यूस कराइला। यार सठिक आंसर टी रहिबो 1928 मसीह बारडोली मूवमेंट को इंट्रोड्यूस कराइला। बारडोली मूवमेंट रो नेतृत्व किए नौले ना आपंकर सरदार वल्लभ भाई पटेल। एवं सरदार वल्लभ भाई आम जो कहूँ वल्लभ भाई पटेल पूर्व जो सरदार टाइटल आपंकर ये बारडोली सत्याग्रह ही देते महिला माने देते जेहेतु से लीडरशिप करुले बारडोली मूवमेंट तेणु तांको सरदार टाइटल से देते। एवं यहाँ कौ जगह ना गुजरात बारडोली ठारे मूवमेंट आरंभ होता 1928 मसीह। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिशर फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो भारत स्वाधीन पाई को ब्रिटिशर युद्ध करते भारत स्वाधीन पाई। यहाँ है किए भगत सिंह गोटे सांग रही जी विलियम गार्डन है से भारत स्वाधीन पाई ब्रिटिश गवर्नमेंट एगेंस्ट निजे ब्रिटिशर होकर युद्ध करते। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न रही व्हिच बिल और एक्ट इज कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया पार्टीशन। तो भारत जो विभाजन सेटा को एक्ट बा को बिल तार
रेस्पॉन्सिबिलिटी को बिल अनुसार ही भारत पार्टीशन होता तो सीटा हम मर्लेमेंट बिल जोड़ा 1909 मसीह होता मर्लेमेंट एक्ट से एक्ट अनुसार ही भारत को पार्टीशन कराई इनडायरेक्टली जोड़ा कि कौन ना जोटी सेपरेट इलेक्शन व्यवस्था कराई सेपरेट इलेक्शन व्यवस्था कराई 1909 मसीह जो मर्लेमेंट एक्ट अनुसार। परवर्ती प्रश्न को जावा। परवर्ती प्रश्न रही आपन ये आज क्वेश्चन डिस्कसन रही है। तो फ्रेंड्स आपको केमती वीडियो लगे निश्चित भाव में निजर मतामत को देवे। ऑब्वियसली किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कसन कलु। सो वीडियोटी जब पसंद आसे निश्चित लाइक करने को भूलें, शेयर करने को भूलतुनि और चैनल टी आप सब्सक्राइब करना प्लीज फ्रेंड चैनल टी सब्सक्राइब करनी। सो फ्रेंड थैंक यू।